शीस पगाना छगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाना की नहीं सामा। दौर करो दीज दुर्बल एका रहियो चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामा बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। राधे राधे, हरे कृष्णा। जैसे कि आपने ये नरोत्तम दास जी का दोहा सुना, ये दोहा सुदामा से रिलेटेड है, सुदामा से संबंधित है। सुदामा जो कि कृष्ण के परम मित्र थे और अनन्य भक्त थे, उनका दोहरा रिश्ता था कृष्ण के साथ। वो कृष्ण को अपना भगवान भी मानते थे और अपना परम मित्र भी मानते थे। कहते हैं कि सुदामा बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन आपको पता है कि वो दरिद्र ब्राह्मण क्यों थे? कैसे उनके जीवन में इतनी दरिद्रता आई, जबकि वो संपन्न परिवार में ही जन्मे थे, जिस प्रकार श्री कृष्ण एक संपन्न परिवार में जन्मे थे। तो एक बार की बात है, एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी और वो बूढ़ी ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर अपना भोजन पानी का इंतज़ाम करती थी। एक बार हुआ ऐसे कि 5 दिन तक उनको भिक्षा नहीं मिली। अब जब भिक्षा नहीं मिली तो बुढ़िया क्या करती? 5 दिन के बाद उनको कहीं से कुछ चने मिले। उन्होंने सोचा रात्रि भी हो रही थी, कल सुबह उठूंगी, भगवान का भोग लगाऊंगी। वो भगवान विष्णु की पूजा करती थी, तो विष्णु जी का भोग लगाऊंगी, उसके उपरांत में ये चने ग्रहण करूंगी। अब रात को वो पोटली बांधकर उन चनों को एक खूंटी पे बांध देती है। अब खूंटी पे बांध देती है और सो जाती है। जैसे ही वो सोती है, एक चोर उसकी कुटिया में घुस जाता है और चोरी करने के लिए ढूंढता है इधर उधर। उसको कुछ नहीं मिलता, तो वो सोचता है इस पोटली में पक्का हीरे सोना होगा, सिक्के होंगे, इसी को चोर लेता हूँ। वो पोटली लेके भागता है घर से बाहर। बुढ़िया की आँख खुल जाती है। बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है। इतने में सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उस चोर का पीछा करते हैं। चोर भागते भागते संदीपानी ऋषि मुनि का एक आश्रम होता है, उसमें घुस जाता है। अब वहाँ घुस जाता है, लेकिन लोग पीछा नहीं छोड़ते, तो वहाँ से भी भागना पड़ता है। भागते भागते उसकी पोटली वहीं आश्रम में गिर जाती है। अब सुबह को गुरु माता उठ के झाड़ू लगा रही होती है, उनको वो चने की पोटली मिलती है। वो देखती हैं कि इसमें तो चने हैं। वो सुदामा और कृष्ण को बुलाती हैं और कहती हैं जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ, ये पोटली लेते जाओ, यदि भूख लगे तो मिल बांट के खा लेना। सुदामा के हाथ में वो पोटली दे देती हैं। उधर जो दरिद्र बुढ़िया थी, वो जब पता चलता है कि अब मेरी पोटली तो रही नहीं, मेरे चने रहे नहीं, अब मैं क्या खाऊंगी, रोने लगती है और रोते रोते एक बद्दुआ देती है। बद्दुआ में बोलती है, श्राप में बोलती है कि जो कोई भी मेरे चने खाएगा उसके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता आ जाएगी। वो चोर को नहीं, वो खाने वाले को कोसती है। तो अब वो पोटली तो सुदामा के हाथ। सुदामा जो थे ब्रह्मज्ञानी थे, उनको भूत भविष्य वर्तमान सबका पता चल जाता था। अब वो पता चल जाता है उनको, चने की पोटली जैसे ही उनके हाथ में आती है कि इसको तो श्राप मिला है, ये श्रापित पोटली है और जो इसको खाएगा उसको उसके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि जो उनके ईश्वर हैं, उनके भगवान हैं, उनके जीवन में दरिद्रता है, क्योंकि भगवान कभी दरिद्र नहीं हो सकते। तो वो क्या करते हैं, वो कृष्ण के जंगल से बाहर आने से पहले ही सारे चने खा लेते हैं। इतने में कृष्ण बाहर आते हैं और कहते हैं सुदामा मुझे बहुत भूख लगी है, आधे चने मुझे दे दो। तब तक वो कहते हैं मैंने तो सारे खा लिए। और कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण को भी, वो तो भगवान है, उनको तो सब पता है। तो वो उनको पता चल जाता है कि इसने अपनी मित्रता साबित कर दी है और ये मेरा सच्चा मित्र है। अब कृष्ण कहते हैं मन ही मन कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी अपनी मित्रता साबित करूँगा। और सुदामा और कृष्ण की मित्रता इतनी घनी होती है, इतनी घनिष्ठ होती है कि वक्त आने पर कृष्ण भी अपनी मित्रता साबित करते हैं, अपनी मित्रता को साबित करते हैं।
तो जो उनकी पत्नी होती है सुदामा जी की, वसुंधरा, वो एक बार दरिद्रता से बहुत दुखी हो जाती है और उनके बच्चे वो दिन रात भूखे रहते हैं, उनको भरपूर भिक्षा मिल नहीं पाती। तो वो अत्यंत दुखी होती है और दुखी होकर वो एक दिन ताना मारती है कृष्ण को कि अगर तुम कृष्ण के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो मित्र हैं और मित्र से कभी आप हाथ फैला के कुछ मांगोगे नहीं, तो आपके जो मित्र हैं वो भी तो आ सकते हैं आपकी मदद करने के लिए, बड़े भगवान बने रहते हैं। तो ये कृष्ण और रुक्मणी माता सब सुन रही होती हैं। तो रुक्मणी माता भगवान से पूछती हैं कि ये स्त्री आपको इस प्रकार ताना क्यों मार रही है और ये कौन है। तब कृष्ण जो है रुक्मणी जी को सब बताते हैं कि ये मेरा मित्र है और मित्रता के कारण ये मुझसे कुछ मांगने नहीं आता, और जब तक ये मांगने नहीं आएगा तब तक मैं इसकी मदद कर नहीं सकता। चाहे मैं कितना बड़ा भगवान हूँ, मैं इसकी मदद नहीं कर पाऊँगा अगर ये मेरे पास नहीं आएगा, और यदि ये एक कदम आएगा मैं 100 कदम दौड़ के इसकी तरफ जाऊँगा। तो सुदामा जो है मानते नहीं वसुंधरा की बात। बहुत समझाने पर, बहुत कुछ कहने पर वो मानते हैं कि चलो मैं द्वारिकापुरी जाता हूँ और द्वारिकाधीश यानी कृष्ण भगवान को मिल के आता हूँ। लेकिन फिर एक समस्या होती है, वो कहते हैं खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा मैं मित्र के घर। तो वसुंधरा पड़ोस की पंडिताइन के घर जाती है और 2 मुट्ठी चावल लाती है और एक पोटली में बांधकर सुदामा को देती है, कहती है अब जाओ आप। तो इस प्रकार जो है सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं मिलने के लिए। तो नरोत्तम दास जी का जो दोहा मैंने पढ़ा, कृष्ण भगवान के पास जाने के लिए उनके पास न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है, कुछ भी नहीं है। उनकी फटी धोती है, फटी हुई धोती, न पाँव में जूते हैं, कुछ नहीं है, बहुत दरिद्र हैं वो। और 2 मुट्ठी चावल लेकर वो जो है पहुंचते हैं द्वारकाधीश के महल के बाहर और द्वारपाल को बताते हैं कि मैं मित्र हूँ कृष्ण का, जाओ बता दो कृष्ण को और पूछो कि मुझे अंदर बुलाते हैं कि नहीं। तो द्वारपाल जाता है और इस दोहे को इस प्रकार से बताता है कि मतलब उनके तन पे जामा नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, पैरों में जूता नहीं है, और द्वार पर एक भिखारी खड़ा है और वो कहता है कि मैं मित्र हूँ। नाम बताता है सुदामा, गांव तो पता नहीं किस गांव से आया है, पर नाम बता रहा है सुदामा। जब कृष्ण सुनते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र सुदामा पहुंच गया द्वारिकाधीश, वो पागल हो जाते हैं खुशी के मारे, और उनका मुकुट कहीं गिरता है, उनका पीताम्बर कहीं गिरता है और वो भागते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था वो 1 कदम आएगा मैं 100 कदम दौड़ के जाऊंगा। तो वो नंगे पाँव ही दौड़ते हैं सुदामा से मिलने के लिए, और कभी वो टकरा रहे हैं अपने नौकरों से, कभी दासियों से टकरा रहे हैं, उनको कुछ नहीं होश रहती है, वो भागते हैं द्वार की तरफ और द्वार पे पहुंचते हैं। तो एक और दोहा है नरोत्तम दास जी का, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मित्रता में जो धर्म श्री कृष्ण निभाते हैं वो यही है, वो उसके पैर धोने के लिए पानी की परात को हाथ नहीं लगाते, वो अपने नैनों के अश्रुधारा से ही अपने मित्र के चरण धो देते हैं। और मित्रता की ये कहानी और भक्ति की ये कहानी सुनकर सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए, प्रेरित हो जाना चाहिए कि किस प्रकार की मित्रता और किस प्रकार की भक्ति और भक्ति में कैसे संतोष हमें लाना है। जिस प्रकार से सुदामा के अंदर संतोष था कि वो कुछ भी, कितनी भी दरिद्रता सहन कर रहा था, परंतु वो भगवान को कभी नहीं कहता। जब तक वसुंधरा पीछे नहीं लगती वो कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता। तो संतोष था उनके जीवन में, तो भक्ति में इतना संतोष। और फिर जब बेझिझक होकर और अपने अंदर से वो सारा कुछ निकाल कर कि नहीं मैं भगवान से नहीं मांगूंगा, वो जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान पीछे नहीं हटते। भगवान जैसे जैसे वो उस पोटली से एक एक दाना चावल का खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसकी कुटिया की जगह महल बन जाता है, और इतना भव्य महल बन जाता है जितना भव्य महल द्वारकाधीश में होता है। मखमल के बिस्तर बिछ जाते हैं, और जब सुदामा लौट के आते हैं तो वो अपनी कुटिया को पहचान ही नहीं पाते। वो नगर नगर भटकते हैं कि कहाँ गया मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई। उसके बाद उनको वो मखमली गद्दों पर कोई मज़ा नहीं आता, उनको इतने भोग
56 भोग उनके महल में हो जाते हैं, लेकिन उनको उस खाने में वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा उनको दरिद्रता में आ रहा था। तो ये ऐसे भक्तों की कहानी सुनकर हमें प्रेरित होते रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।